तो 10,000 कैसे कटे मतलब वो दिखा रहा डिपॉजिट का है। तो डिपॉजिट का था क्या वो फॉर्म? हाँ मतलब डिपॉजिट हो गया, मतलब डिपॉजिट किया, आधार डिपॉजिट। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब वो डिपॉजिट के लिए था, मतलब आपके खाते से पैसे कट के और उसके खाते में डिपॉजिट हो गए। हाँ कैश डिपॉजिट किया है। हम्म। तो अब वो कॉल नहीं उठा रहा है क्या? नहीं उठाता है। फिनो पेमेंट्स बैंक की अधिकारी बनकर एक मर्चेंट को कॉल किया गया और उसके खाते से 10,000 रुपया निकाल लिया गया। बैनर पोस्टर देने के नाम पे 10,000 रुपया का फ्रॉड कर लिया। मेरे पास सुबह ही एक कॉल आया था, उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ 10,000 रुपये का फ्रॉड हो गया है। मैं पूरी रिकॉर्डिंग उनको सुनाऊंगा और किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह से फ्रॉड करते हैं, पूरी आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा। जिस तरह से मछलियों को पकड़ने के लिए लोग जाल फेंकते हैं और मछलियां आसानी से जाल में फंस जाते हैं, उसी तरह से मार्केट में कई सारे फ्रॉडर पड़े हुए हैं। कई सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं और हम लोग जानकारी के अभाव में बहुत आसानी से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। मैं बता दूं कि कई सारे लोग फोन पे अधिकारी बन के आपको कॉल करते हैं कि आपका बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपको कैशबैक दिया जा रहा है। कैशबैक क्या दे रहे हैं, वो आपको मनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही मनी आप सेंड करेंगे तो आपके वैलेट से कट के उनके खाते में चले जाएंगे। कई लोग आपको लोन के नाम पे कॉल करते हैं कि आपको 4 लाख का लोन अप्रूव हो गया है, उसकी एवज में फाइल तैयारी करनी पड़ेगी, पहले 5,000 10,000 रुपया पेमेंट कीजिए, और पैसे आपको लेके गायब हो जाते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई बार लोग जियो कस्टमर केयर बन के कॉल करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है, आप 12,500 रुपया TDS दीजिए, 12,500 रुपया आप पेमेंट करेंगे और मार्केट से गायब हो जाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं ना, वो बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक की एक मर्चेंट के साथ 10,000 रुपए का फ्रॉड हो चुका है। किस तरह से फ्रॉड हुआ है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SKB ऑनलाइन वाला। हमारे पास सुबह एक मर्चेंट का कॉल आया था कि सर मेरे साथ 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए हैं। तो मैंने उनकी सारी डिटेल्स पूछी। उन्होंने बताया कि मेरे एक कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने बताया कि बैनर पोस्टर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस को फॉलो किए और उनके खाते से 10,000 रुपये कट गए। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि कॉल आपके पास मतलब खुद से आया था क्या, कि आपने मतलब मैसेज वगैरह किया था किसी को? नहीं नहीं, खुद से आया था। तो फिर उसने कुछ डिटेल्स पूछा क्या आपसे? नहीं डिटेल उटेल कुछ नहीं पूछा था। हम्म। एक गूगल फॉर्म आया था, तो इस पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप। नहीं मतलब क्या बताया उसने, कैसे पैसे कट गए आपके? पता नहीं, बोला था इस पे गूगल फॉर्म मतलब क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस पे मतलब यूजर ID और पासवर्ड डाल सकते हैं। मतलब आपको लिंक दिया था क्या उसने? हाँ एक गूगल फॉर्म था। अच्छा, लिंक दिया था आपको? हाँ गूगल फॉर्म था हाँ। लिंक कैसे दिया था, मैसेज में मोबाइल नंबर से किया था क्या मैसेज वो? हाँ मोबाइल नंबर से। और उस लिंक पे आप जाने के बाद क्या ID पासवर्ड डाला था क्या आपने? हाँ। ID पासवर्ड डाले, OTP वगैरह सब कुछ डाल के आपने लॉगिन कर लिया? हम्म। अच्छा अच्छा। तो 10,000 कैसे कटे मतलब वो दिखा रहा डिपॉजिट का है। तो डिपॉजिट का था क्या वो फॉर्म? हाँ मतलब डिपॉजिट हो गया, मतलब डिपॉजिट किया, आधार डिपॉजिट। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब वो डिपॉजिट के लिए था, मतलब आपके खाते से पैसे कट के और उसके खाते में डिपॉजिट हो गए। हाँ कैश डिपॉजिट किया है। हम्म। तो अब वो कॉल नहीं उठा रहा है क्या? नहीं उठाता है। अब फ्रॉडर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको कॉल करके इस तरह से एक लिंक देते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि गूगल डॉक्यूमेंट की मदद से बनाया गया है, तो इसको चलिए हम ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लिंक कुछ ओपन होती है। यहाँ पर ऊपर फिनो पेमेंट्स बैंक लिखा हुआ है और नीचे देखेंगे तो आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, और नीचे उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको मांगा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिनो पेमेंट्स बैंक का यूजर नेम आपको डालनी रहती है और यहाँ पे पासवर्ड या फिर OTP जो आपको आता है वो डालना रहता है। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कुछ दिन से काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो तो इन सब चीज़ों से सावधान रहते हैं, उनको समझ में आ जाती है। ये लिंक को देखते ही समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि फ्रेंड्स ये गूगल डॉक्यूमेंट्स की मदद से लिंक तैयार किया गया है और कोई भी बंदा तैयार कर सकता है। आप भी इस तरह के लिंक बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक बनाने के बाद देखिए यूजर नेम डालनी है, नीचे पासवर्ड डालनी है। अब ये चीज़ जब यहाँ से आप करेंगे तो 100% आपके साथ फ्रॉड ही होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बैंक का अपना एप्लीकेशन है, अपना वेबसाइट है, तो अगर उसको लॉगिन कराना ही है तो अपना वेबसाइट, अपना एप्लीकेशन में लॉगिन कराएगा। इस तरह से लिंक भेज के लॉगिन क्यों कराएगा, ताकि यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपके पैसे नहीं कटेंगे। चलिए मैं लाइव आपको करके दिखा देता हूँ।
अब मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ भी डाला है, लेकिन आपने क्या किया होगा कि आपने यहाँ पे सही सारा चीज़ डाला होगा। जैसे अपना यूजर आईडी भी सही डाला होगा और पासवर्ड भी सही डाला होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी ये बंदा आपको लिंक भेजा है, जिसकी ये फॉर्म है, उसके पास आपका रिकॉर्ड चला गया। तो अगर आपने सही डाला होगा तो सही इन्फॉर्मेशन आप उसके पास चला गया। अब वो क्या करेगा कि आपकी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा। तो जैसे ही लॉगिन करेगा, फर्स्ट टाइम आपके नंबर पे ओटीपी आती है। जैसा कि आपको पता है कि नए डिवाइस में अगर लॉगिन की जाती है तो फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से एक ओटीपी आती है। अब वो बंदा क्या किया कि आपको कॉल करके ओटीपी भी पूछ लिया, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपने कर दिया क्या कि आप उसको ओटीपी बता दिए। अब बताइए, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती है तो फिर कैसे काम करेंगे। अब आपकी ओटीपी डालने के बाद वो सफलतापूर्वक आपकी आईडी से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब क्या करता है कि आपकी आईडी में जितने भी पैसे होंगे वो सारे पैसे को कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर लेता है। तो इस तरह से जितने भी पैसे आपके थे, सारे के सारे पैसे उसने उड़ा लिया। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं अन्य कंपनियों के नाम पर। कोई आपको बैंक अधिकारी बन के लूटता है, कोई लोन देने के नाम पर लूटता है। तो जितने भी इस तरह के कॉल आते हैं उनसे आप दूर रहिए तो बेहतर रहेगा। मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक बिल्कुल सेफ है और बैंक की तरफ से इस तरह के कोई कॉल नहीं आती है। आप इसमें काम करें, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अगर गलती खुद से करेंगे तो उसके जिम्मेदार तो आप खुद ही होंगे ना। इस तरह से लिंक कोई भेजता है, कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल करता है और उनकी आपको कहने पर आप एनीडेस्क के माध्यम से प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, या फिर कॉल में जैसे जैसे आपको बता रहा है वैसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो गलती आपको है। आप अगर खुद कहेंगे कि आओ भैया मेरे बैलेट से पैसे काट लो, तो काटेगा ही। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सावधान रहनी है। किसी भी तरह की लिंक अगर इस तरह की आती है तो आप बैंक को कॉल करें, या फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनको जानकारी दीजिए कि इस तरह की लिंक आया है, इस तरह से मेरे पास कॉल आई है, क्या यह रियल है या फिर फेक है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बता देगा।